जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना। यानी दोस्तों आपको बताना जो श्रीगुप्त था उसका उत्तराधिकारी कौन बना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घटोत्कच। यानी दोस्तों जो घटोत्कच था वो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी बना था। आपका दूसरा प्रश्न है, चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो चार्ल्स प्रथम था उसको फांसी कब दी गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1649 ईस्वी में चार्ल्स को फांसी दी गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है। यानी दोस्तों जो रेपो रेट या दोस्तों रेपो दर होती है इसे कौन निर्धारित करता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी दोस्तों आरबीआई। इसे बोलते हो शॉर्ट में बोलते हैं आरबीआई। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, यहाँ परीक्षा में आ सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा 1934 के अधिनियम के तहत सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया जो है दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण पूछा है तो दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण आपका 1949 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्तों आपको प्रश्न दोनों पता होने चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना जो वनस्पति विज्ञान होती है, यानी दोस्तों जिसे बॉटनी बोलते हैं, उसके जनक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थियोफ्रैक्टस। और दोस्तों आपको पता होगा जो बायोलॉजी के जनक है उन्हें दोस्तों यानी जीव विज्ञान के जनक दोस्तों अरस्तु को माना जाता है। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न है जो आपको, जैसे आप दोस्तों आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें दोस्तों आपको आसानी से ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तन प्राणी की होती हैं। यानी दोस्तों आपको बताना कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हिरन। यानी दोस्तों हिरन है जो दोस्तों उसकी सबसे बड़ी आंखें होती हैं स्तनधारियों में। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आप ऐसे भी बोल सकते हो कि विश्व में सबसे ज़्यादा तेल है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। यानी दोस्तों सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा तेल पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। दोस्तों आपको बताओ क्योंकि वहाँ पर दोस्तों ना तो पानी दोस्तों बहुत ही कम है। मेरे हिसाब से दोस्तों वहाँ पानी बिल्कुल है ही नहीं, आपको ये पता होगा। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। यानी दोस्तों आपको बताना है महाभारत का प्रारंभिक नाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जय संहिता। यानी दोस्तों जो महाभारत है उसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। और दोस्तों जो आपका महाभारत युद्ध है वो 18 दिन तक चला था, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था। यानी दोस्तों जो एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर सैयद अहमद खां। आपका अगला प्रश्न है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पानी के अंदर बुलबुला है वो किस तरह बर्ताव करता है। तो आपका राइट आंसर होगा एक अवतल लेंस की तरह। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तरदायी कौन था। यानी दोस्तों आप ऐसे बोल सकते हो जो चंद्रगुप्त था उसका प्रथम उत्तरदायी। तो आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। और दोस्तों आपको पता होगा जो समुद्रगुप्त है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों भारत का नेपोलियन आपसे पूछा जाए तो समुद्रगुप्त आपको बताना है। कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो मतलब संविधान संशोधन कौन सा हुआ था इसमें बोडो और डोंगरी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। और दोस्तों इसमें आपकी कुल 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है 8वीं अनुसूची में। आपका अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अरस्तु। यानी दोस्तों जो आपको पता है अरस्तु ये सिकंदर के गुरु थे। और दोस्तों पॉलिटिक्स यानी राजनीति का शब्द भी सबसे पहले दोस्तों इन्होंने ही प्रयोग किया था। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिनियाँ साफ रक्त फेफड़ों से मेल में ले जाती हैं। यानी दोस्तों जो आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिनियाँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है ऐसी कौन सी रक्त वाहिनियाँ हैं जो फेफड़ों से दोस्तों
रक्त को हृदय में ले जाती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा फुफ्फुस शिरा। यानी दोस्तों फुफ्फुस शिरा हैं वो फेफड़ों से हृदय में रक्त को पहुंचाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना है, अगर आपको कंप्यूटर की स्पीड जांचनी है तो दोस्तों किसका प्रयोग होगा। तो आपका राइट आंसर होगा MIPS। इसके माध्यम से दोस्तों आप कंप्यूटर की स्पीड देख सकते हो। आपका अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक अधिक पैदावार होती है। यानी दोस्तों आपको बताना है, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा चाइना। यानी दोस्तों चाइना में सबसे ज़्यादा चाय होती है। अगर दोस्तों कॉफ़ी की बात करें तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो वह दोस्तों आपका कर्नाटक। यानी दोस्तों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है राज्य में भारत के। आपका अगला प्रश्न है, काला ज्वार का संचार किससे होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है, जो काला ज्वार है इसका संचार किससे होता है। तो आपका राइट आंसर होगा सिक्ता मक्खी से। आपका अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की। यानी दोस्तों आपको बताना है, जो सैंडर्स था उसकी हत्या किसने की थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों भगत सिंह। यानी दोस्तों आपको पता होगा, जो भगत सिंह शहीद भगत सिंह थे दोस्तों, इन्हें फांसी कब दी गई थी। तो दोस्तों 31 मार्च 1931 ईस्वी को दोस्तों इन्हें फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को जो भारतीय दोस्तों स्वतंत्र सेनानी थे। तो आपको पता होगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1952 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और दोस्तों सर्वप्रथम किस राज्य का हुआ था। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपका आंध्र प्रदेश राज्य का हुआ था भाषा के आधार पर पुनर्गठन। आपका अगला प्रश्न है, बिना भूंजे चूने का रासायनिक सूत्र। यानी दोस्तों आपको बताना है, बिना भूंजे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। यानी दोस्तों आपको रासायनिक नाम बताना था, तो आपका राइट आंसर था कैल्शियम ऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना है, नेमसेक पुस्तक के रचयिता। तो आपका राइट आंसर होगा जुम्मा लैडी। यानी दोस्तों जुम्मा जो लैडी हैं, इनके द्वारा नेमसेक पुस्तक लिखी गई है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा शिलालेख जो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। आपका अगला प्रश्न है, साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो साउथ पोल, जिसे दोस्तों दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, वहां तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड एमुंडसन, जो दोस्तों दक्षिण ध्रुव तक सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। आपका अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। दोस्तों जो लेनिन था उसकी मृत्यु कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1914 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ। यानी दोस्तों इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो किस सन को हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा 1642 ईस्वी में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का कथन है। यानी दोस्तों आपको बताना, जो बर्नौली का सिद्धांत है वो किसके संरक्षण का कथन है। तो आपका राइट आंसर होगा रैखिक संवेग। यानी दोस्तों जो बर्नौली का सिद्धांत है वो रैखिक संवेग का कथन है। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। यानी दोस्तों आप ये बोल सकते हो कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले कौन शहीद हुआ था या मारा गया। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मंगल पांडे। और अगर दोस्तों आपसे पूछे जो मंगल पांडे थे, इन्होंने सबसे पहले कहाँ से जो मतलब ये 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू किया था। तो दोस्तों इन्होंने बैरकपुर से
सबसे पहले जो 1857 का विद्रोह था वहाँ से शुरू किया। और दोस्तों इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता हुआ है। मतलब एक तरह से दोस्तों ये सिपाही विद्रोह के रूप में ही वहाँ से शुरू हुआ था, बैरकपुर से। तो दोस्तों जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था जीके जीएस का, जो आपकी सभी परीक्षाओं में आपको काफ़ी मदद दिलाने वाला था। तो यार यहीं पर हमारी जो वीडियो है यही समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको इसी वीडियो में से ऐसे भी लग रहा हो कि ये प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।